ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है एसएचएम। क्या स्टार्ट करना है? यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बेटा? ध्यान से देख, क्या मोशन है ये? हाँ मोशन। क्या मोशन पहले भी पढ़ा है? काइनेमेटिक्स। अरे पूरा मोशन ही है, वही है। टेंशन कोई बात, बस थोड़ा नया है। थोड़ा कैसा है? नया। अगर मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं तो ये बहुत काम आएगा ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे ईएमआई, एसी। हम इसमें इसके बाद हमें पढ़नी है साउंड वेव्स। क्या पढ़नी है बेटा? साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है ट्वेल्थ में। बिल्कुल सेम। कैसा? बिल्कुल सेम। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है? बेसिकली है क्या मोशन? कैसा है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा फील कराता हूँ तेरे को। क्या आपने स्प्रिंग पढ़ा? स्प्रिंग पढ़ा? पढ़ा नहीं पढ़ा? तू खुद बता। मान ले ये स्प्रिंग है ऐसे, टन 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 टन। ये स्प्रिंग है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ। सोच मैंने इसको फोर्स लगाई, मैंने खींच दिया। अरे हाँ ना बोल। मैंने इसको यहाँ पे ले आया, तो मैंने खींचा हुआ है। इसको इधर से रिलीज किया। क्या किया? ओहो हो, इसको छोड़ दिया भाई। इसको छोड़ दिया तो क्या ऐसे जाएगा? फिर कैसे ऐसे टन 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 करेगा? यही क्या बेटा? एसएचएम। अगर ध्यान से देख, इसकी जो फोर्स लगती थी, क्या वो माइनस की एक्स? हाँ याद है तेरे को? क्या लगती थी? लगती थी नहीं लगती थी? ये क्वेश्चन आई है एसएचएम। इसका मतलब एसएचएम कोई नया टॉपिक? नया टॉपिक पर फील आता है, ऐसी बात आया तुझे? ये नहीं पता चला? मैं तो थोड़ा सा फील करने के लिए बताया। कोई नई चीज ऐसे, कोई ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के ला दिया। तो इसके लिए ये चीज आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। क्या क्लियर है बात? पक्का? स्टार्ट करें? अच्छा, अभी इससे पहले मेरे को बताना पड़ेगा देखो कितने प्रकार के मोशन है। कितने प्रकार के मोशन? कितने प्रकार के मोशन है? अच्छा देख, सबसे पहला जो मोशन होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। हमने सवाल करने हैं बेसिक अच्छे। पीरियोडिक मोशन कैसा मोशन? मान ले तेरी फिजिक्स क्लास 10 बजे, कितने बजे? सुबह। तो हर सुबह 10 बजे, तो दैट इज योर पीरियोडिक। इसका मतलब 10 बजे कोई तेरे को ढूंढ रहा है, तो कहाँ मिल रहा है तू? फिजिक्स की क्लास में। तो क्या हर हर दिन 10 बजे तुम फिजिक्स की क्लास में ही है? तो वो कैसा मोशन है तेरा? पीरियोडिक मोशन। जैसे मान ले तेरी आदत है तू 10 बजे सो जाता है शाम को, तो जब भी तेरे को 10 बजे देखेंगे तू क्या कर रहा होगा? सोने लगा होगा। तो वो मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? क्या अर्थ सन के आज 24 घंटे घूमती है? अरे हाँ ना पता। तो वो भी कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन वो है जो एक पर्टिकुलर समय के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और सबसे अच्छी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बेटा? ये मान लो कोई पार्टिकल है, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं, मान ले यहीं पे आ रहा है घूम रहा है, और मान ले हर 1 सेकंड के बाद वो यही मिलता है, तो कैसा मोशन है? पीरियोडिक। मान ले 0.5 सेकंड के बाद ये यही मिलता है, तो कैसा मोशन है? पीरियोडिक। कैसा मोशन है ये? पीरियोडिक मोशन है। क्या तुझे फील आया? नहीं आया? समझ आया? यानी पीरियोडिक मोशन वो है, तूने लिखना है अपनी किताब में, जो अपने आप को इक्वल समय इंटरवल के बाद क्या करे? रिपीट करे। क्या करे? यानी रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल। क्या समझ आया? पक्का? अच्छा बिल्कुल सही बात है। कोई और मोशन? बिल्कुल पक्का। देख ले, मान लीजिए पक्के पक्के तीन है, 3 प्लेट्स हैं, एक में मैं पार्टिकल चिपका दूं, तो घूम 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 रहा है। क्या हर 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 सेकंड जितना भी 0 पॉइंट, क्या हर वो पॉइंट वहीं पे मिल रहा है? थोड़ा सेकंड के बाद, थोड़ा टाइम के बाद क्या वहीं मिल रहा है? तो यानी ये भी मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन है? अच्छा सर बहुत खूब। और कोई एग्जांपल? जैसे मान ले तूने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, चलती है टन टन टन, होता है ऐसा? नहीं होता है? तो ध्यान से देख ऐसा कि ये यहाँ आती हैं, फिर क्या यहाँ ऐसे चलती रहती हैं? अरे हाँ ना बोल। टन 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 टन। क्या ये मोशन भी कैसा है? पीरियोडिक। पर इस पीरियोडिक मोशन को हम नया नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्यों बोलते हैं सर, नया नाम क्यों दिया? क्या पर तू ध्यान से देख, ये एक चीज एक्स्ट्रा कर रही है। एक्स्ट्रा क्या कर रही है? थोड़ा अलग कर रही है। ये भी टन टन कर रही है, ये भी यहीं में मिल रही है, मान ले 2 सेकंड पे, बट बट ये यहाँ जा रही है और क्या फिर वापस यहाँ आ रही है। और इस मोशन में और इस मोशन में एक फर्क है। क्या ये इसी के अलाउंड टन 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 कर रही है और ये तो पूरा घूम रहा है? तो इस मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? क्या फील आया तेरे को? नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। और टू एंड फ्रो मोशन को क्या क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? यानी ऑसिलेशन टन डन 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 डन। क्या फील आ रहा है? सबसे पहला सवाल, क्या जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं क्या वो पीरियोडिक होते हैं? कैसे? कैसे हो सकते हैं? फील करिए टन टन हो रहा है। फील करिए क्या हो रहा है? टन टन। मान ले, पर बेसिक क्या होता है? मान ले ऐसे बॉल है, मैंने उसको ऐसे करके कर दिया, देखिए कैसे करेगी? टन 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 टन। रुक जाएगी नहीं? अगर रुक ही जा रही है तो कोई मोशन है पीरियोडिक। पर मान ले एनर्जी का लॉस ही नहीं हो, तो ये अनंत काल तक कैसे ऐसे करती रहेगी? इसका मतलब हर 1 सेकंड के बाद मान ले यहाँ मिलती है, हर एक एग्जाम्पल हर से, तो हर सेकंड के बाद यही मिल रही है। बट फील करना, जब अगर ये छोटा हो गया तो 1 सेकंड से पहले ही मिल, तो ये तो पहले ही क्रॉस कर गई, तो फिर पीरियोडिक। ओ हो, यानी all oscillatory motions are periodic
ये बात ठीक है, हाँ, बट एक्सेप्ट व्हेन एनर्जी इज कंजर्व्ड, तभी होगा जब एनर्जी कैसी है, कंजर्व। जब एनर्जी कंजर्व नहीं है तब पीरियोडिक मोशन है। फील करना, ये यहां तक जाएगा ही नहीं, ये फिर क्या यहां तक जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या यहां तक जाएगा, नेक्स्ट टाइम यहां तक, यहां तक। अरे हाँ, फील किया तूने, यानी टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या क्लियर है? पर जरूरी नहीं है उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। फिर से बता रहा हूं, क्या ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी? नहीं हो सकते। ऑल पीरियोडिक ऑसिलेटरी तो तभी होंगे जब वो टू एंड फ्रो करें, ये टू एंड फ्रो। अच्छा, क्या ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? हाँ, बट एक्सेप्ट जब एनर्जी। क्या क्लियर बात? पक्का? फिर से पूछूं एक बार, क्या ऑल पीरियोडिक और ऑसिलेटरी? नो, वो टू एंड फ्रो करना चाहिए। तो ये पीरियोडिक तो है, पर ये ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी, यानी ये पीरियोडिक है। हाँ सर, क्या है ऑसिलेटरी का? नहीं सर। अब मैं बोलता हूं मान लिया एनर्जी कंजर्व है, तो क्या ये पीरियोडिक है? हाँ सर। क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ सर। क्या फील आया? पर मान लिया मैं बोलता हूं एनर्जी कंजर्व नहीं है भाई, तो क्या ये पीरियोडिक है? नहीं सर। पर क्या ऑसिलेटरी है? हाँ सर। क्या चमका तेरे को? फील आ गया? इसमें नंबर की गलती करनी। अच्छा, जैसे लाइक यार, ये जैसे मान ले कोई ऐसे लिया और ये बॉल है, इसको मैं ऐसे करूं टन 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 टन, तो ये मोशन भी कैसा है, टू एंड फ्रो, बट इसमें एनर्जी कंजर्व होगी, तो कैसा बनेगा ये? पीरियोडिक। नहीं होगी तो सिंपल। तुझे आया या नहीं आया, या मुश्किल लगा? सिंपल। क्या क्लियर है बात? पर एक्चुअल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब भी ऐसे करते हैं तो ये होगा डन 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 डन, यानी ऑसिलेटरी तो है पर पीरियोडिक है। एक्चुअल में ऐसा होता है। क्या क्लियर है? इनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? डैम्प्ड, DAMPED, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिनमें एनर्जी का लॉस होता है, जिनमें एनर्जी का, और एक्चुअल में एनर्जी का लॉस होता भी है भाई। हम देखते हैं ना यार, हम स्प्रिंग को ऐसे खींचे तो ऐसे थोड़ी अनंत काल तक ऐसे ऐसे हो रही होती है, ऐसा करती है। क्या क्लियर है? क्या मोशन में समझ आया है? अच्छा सर, बात आ गई, हमने पीरियोडिक पढ़ लिया, ऑसिलेटरी पढ़ लिया, एसएचएम तो पढ़ा ही नहीं। एसएचएम तो, अब एसएचएम कहां से आता है? यहां से, इसके ऊपर फोकस करना है। पर क्या पीरियोडिक समझ आ गया? क्या ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? हम बोल देंगे अभी तक, क्योंकि जब तक हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे तब तक हाँ पीरियोडिक होगा, सारी ऑसिलेटरी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। क्या क्लियर है? और जब डैम्प्ड की बात करेंगे तो पीरियोडिक। क्या समझ आया? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा हम जान चुके हैं भाई, थोड़ा थोड़ा। अब एसएचएम में कैसे पहुंचे, सुन। अब बेटा ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? अभी ऑसिलेटरी मोशन की ना एक इक्वेशन होती है, क्या होती है कि इसकी ऑसिलेटरी मोशन की एक इक्वेशन होती है। अच्छा सर, क्या इक्वेशन है? इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n कहां से स्टार्ट होता है? n होता है 1 3 5, यानी ऑड नंबर। क्या होता है? n। ओहो, फील आया? ये किसकी इक्वेशन है? ऑसिलेटरी की। किसकी? बट जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्या कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या फील आया? यानी जब n की वैल्यू कितनी ले लें बेटा? 1 ले लें, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाता है? एसएचएम। क्या बन जाता है? क्या फील आया? ये नहीं पता चला? अरे हाँ ना बोल, पक्का सुन। अब क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर एसएचएम? फिर तो सुन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर एसएचएम ना भाई, ऑल ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम, क्योंकि यहाँ पे 3, वो ऑसिलेटरी तो होगा पर वो एसएचएम। क्या ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी? यस, फील आया? क्या ऑल एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन, या ऑल ऐसे, और ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर एसएचएम, कौन सा ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला? बिल्कुल ये ठीक है। और ये क्या फील आ गया? यानी हाँ, जितने भी एसएचएम होंगे वो ऑसिलेटरी मोशन तो करेंगे, क्योंकि पावर 1 ले तो यहाँ पे 1 आ रहा है, पर अगर यहाँ पे 3 ले लें तो ये तो है, पर वो सिंपल बात है, 4 क्वेश्चन सवाल कराए, चारों में से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। पर क्या तेरे फील आया? फील आना चाहिए, पर पढ़ना क्या है हम लोग? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या क्लियर बात? यानी हम बात ही तब करेंगे जब n की पावर कितनी होगी? 1। हमने n की पावर 2 की बात, सिंपल। क्या तुझे फील आया? कोई बात नहीं। अब इस इक्वेशन पे हम थोड़ा तवज्जो डालेंगे, ध्यान से देख इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स? लिख सकते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जितना पढ़ना है ना इतना पढ़ सकते हैं, काइनेमेटिक्स है पूरी है। आजा देख लेते हैं यार, इस इक्वेशन से हम क्या सीखने को मिलता है। सुन ध्यान से, इस इक्वेशन से सीखने को मिलता है, अगर x 0 है, अगर x 0 है तो क्या f भी 0 है? अरे हाँ ना तो बोलना यार। और f0 का क्या मतलब होता है? मीन पोजीशन। f0 का क्या मतलब है? मीन पोजीशन। क्या है बेटा? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां पे फोर्स कितनी होती है? 0।
ये भी सीखने को मिलता है। दूसरी बात क्या सीखने को मिलती है इसमें, अगर x की वैल्यू मैं प्लस में रखूं, किस में रखूं, तो फोर्स नेगेटिव आएगी। फोर्स क्या आएगी, हाँ भाई दिख रहा है, क्योंकि अगर ये प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस, माइनस तो फोर्स नेगेटिव। बट वहीं अगर x की वैल्यू में नेगेटिव रखूं तो फोर्स कितनी आएगी, ओहो हो। इसका मतलब क्या, सुनते हैं, मान ले ये कोई मीन पोजीशन है, ये कोई मीन पोजीशन है एमपी, क्या बोलेंगे इसको, तो फील कर अगर ये x है तो ये क्या माइनस x है। अगर पार्टिकल तेरा यहाँ पे है, अगर x माइनस में है तो फोर्स पॉजिटिव है, यानी फोर्स उसको इस साइड लगेगी भाई। हो। पर अगर x प्लस है, मान ले x यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो फोर्स के पीछे लगेगी, तो फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पीछे लगेगी। क्या फील है, इसका मतलब यार फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या मेन पोजीशन की तरफ है, तो बिल्कुल लिखेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ होगी, क्या चमका तेरे को ये बात समझ आई नहीं है। अच्छा एक बात बता, अगर मेन पोजीशन पे फोर्स जीरो है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, क्या एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो क्या जीरो है, तो यानी मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी जीरो है, फोर्स भी कैसी है, जीरो। तुझे आया ही नहीं, तुझे आया नहीं आया, सिंपल। क्या फील आया, ये नहीं पता चला, ये बात समझ आई है, समझ आई है नहीं, तो को मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं तू समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं कि तू नहीं समझ सकता, मैं तेरे को फील दिलाता हूँ। मान ले कि रस्सी ले, क्या ले, मैं इसको ऐसा करता हूँ, क्या वेव्स बनती है, बनती है नहीं बनती है, बनती है ना, मैं तो फील दिलाता हूँ थोड़ा सा, क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि तेरे इमेजिनेशन, मान ले रस्सी है सीधी, ठीक है, यहाँ से करना, इसको यहाँ से बांध दो, ठीक है, मैंने इधर से पकड़ा अपने हाथ से और मैंने क्या टन टन कर सकता हूँ ना, तो ध्यान से देख, तो ये क्या होगा, पहले यहाँ से बम बनेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये थोड़ा क्या आगे चला जाएगा, फिर थोड़ा क्या ये ऐसे होगा, नहीं ऐसे ही होगा ना बेटा। फील के जब मैं इसको पकड़ के ऐसे करूंगा, तो मान ले अगर मैंने यहाँ पे कुछ निशान लगाया हुआ रेड कलर का, जैसे मान ले यहाँ पे निशान लगाया, तो वो रेड यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है बेटा। ये रेड निशान कभी आगे जा रहा है, तो फिर ये बम्प के आगे क्या जा रहा है, एनर्जी, वेव इज एनर्जी, डिस्टर्बेंस क्या जा रहा है, हालांकि ये मैंने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा, पर थोड़ा सा फील था, तो ये क्या जा रहा है, एनर्जी क्या जा रहा है। पर फील कर, मान ले ये स्ट्रिंग है, क्या ये, मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग के पास क्या अनंत पार्टिकल है, तो फील कर ये अनंत पार्टिकल क्या है बेटा, अनंत पार्टिकल कैसे है बेटा, ये अनंत पार्टिकल मतलब अनंत भाई अनंत। अगर मैं सब पार्टिकल के मोशन की बात करूं ना, तो सब पार्टिकल कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, सब पार्टिकल कर रहे हैं क्योंकि ये आगे जा रहे हैं। बट अगर मैं सब पार्टिकल की बात नहीं करूं, सिर्फ एक पार्टिकल को देखूं, क्या करूं, तो एक पार्टिकल क्या पहले बैठा हुआ था, फिर क्या ऊपर जाएगा, फिर क्या नीचे आएगा, फिर क्या ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, ये टन टन के स्प्रिंग वाला मोशन ही कर रहा है, इसी को बोलते हैं एसएचएम। क्या बोलते हैं, और अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो वो बन जाएगी वेव, यानी वेव में पार्टिकल अनंत एसएचएम कर रहे हो, अनंत पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते, और एसएचएम में सिर्फ किसकी बात करते हैं, वन पार्टिकल की। क्या फील आया तेरे को, अरे ये एक पार्टिकल क्या कर सकता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, ऐसे ही करेगा ना यार। पर वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो सभी क्या एसएचएम कर रहे हैं, हाँ ये फर्क है इसमें, थोड़ा सा फर्क मैंने तेरे को पहले ही समझा दिया, पहले मेरे को पता तू समझ जाएगा, इसको ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं जो तू समझ नहीं पाएगा। क्या फील आया, ये देखा है हमने, करके थोड़ी दिखाना है, अभी ये चीज तो देखी हुई है, अब टाइम वेस्ट करना है तो बहुत है टाइम ऐसा वेस्ट करने में। क्या क्लियर, सवाल निकालने हैं ना यार, प्रैक्टिकल से सवाल नहीं निकलते, सवाल यहाँ से निकलते हैं। ये तो 100 वीडियोस हैं इसमें, और देखा भी ऐसा कि देखा नहीं है हमने, 100 बार ये किया, अब टाइम वेस्ट करना, मजा तो बहुत आएगा पर सवाल थोड़ी निकलेंगे उससे। क्या क्लियर है बात, फील आया, चल देख ठीक है, हम ये सीख गए x0, ये हम थोड़ा सीख गए, ठीक है। अब मान लेते हैं थोड़ा सा, तेरे को मैं फील दिलाता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान ले ये है मेन पोजीशन, क्या है ये मेन पोजीशन। हम थोड़ी देर के लिए तेरे को अजीब नहीं लगे, मान ले कोई पार्टिकल, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, ध्यान से देख, स्प्रिंग क्या करता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 करेगा नहीं करे, आजा देख लेते हैं ध्यान से। मान ले कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये इसकी मेन पोजीशन, क्या है ये इसकी मेन पोजीशन, और मान ले ये यहाँ पे कुछ, इसको मैंने यहाँ से, मतलब ये कोई पार्टिकल था, यहाँ पे लाया, या कोई ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से मैंने रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, क्या मैंने x प्लस में लाया, तो फोर्स के पीछे लगेगी, तो एक्सेलरेशन, अरे हाँ ना बोल, पीछे लगेगी नहीं लगेगी, ओ हो, तो ध्यान से अगर रिलीज किया तो इस जगह वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और रिलीज कर क्या कर दिया, तो ध्यान से देख यहाँ पे क्या फोर्स 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है। एक बात बता, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होनी है तो रास्ते में एक्सेलरेशन घटी होगी बड़ी होगी, घटी होगी, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ से ये जब यहाँ आए, ऐसे बनाएंगे, जब यहाँ से यहाँ आए तो आपका एक्सेलरेशन तो घटा पर वेलोसिटी बढ़ी, कैसा हो सकता है, हाँ एक्सेलरेशन घट रहा है और वेलोसिटी
हाँ 100 बार की है काइनेमेटिक्स में, माने वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन 10 की है, तो क्या अगली बार 30 होगी? पर अगर एक्सेलरेशन 6 की होगी तो अगली बार तो 36 तो होगी ना यार, तो तब भी तो बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन घटे और वेलोसिटी बढ़े, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत? तो इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, वो जीरो एक्सेल पर इनर्शिया की तो वेलोसिटी को आगे ले जाएगी, ले जाएगी नहीं ले जाएगी? ओ हो, तो वेलोसिटी को आगे लेगी, वेलोसिटी को यहाँ लेगी। क्या क्लियर? पर ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, अब यहाँ से यहाँ जाते वक्त एक्सेलरेशन बढ़ेगा और क्या वेलोसिटी घटेगी? अरे हाँ ना बोल, और एंड में यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्या ये बात फील आ रहा है तेरे को? फील आ रहा है? अरे हाँ ना बोल। अच्छा यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या मैक्सिमम आ रहा होगा? फील कर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कैसा होगा? मैक्सिमम। अब यहाँ से ये पार्टिकल घूमेगा, क्या करेगा? क्योंकि देख नेगेटिव एक्स में तो फोर्स का पीछे लगेगी, अब एक्सेलरेशन यहाँ जीरो चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या एक्सेलरेशन घटेगी पर वेलोसिटी बढ़ेगी? फिर यहाँ पे रुकना चाहता है पर रुकेगा क्योंकि वेलोसिटी आ गई है। तो ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ जाते वक्त वेलोसिटी को घटना है पर एक्सेलरेशन क्या बढ़ेगी? तो ये पूरा सिस्टम आगे तेरे को क्या फील आया? जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होती है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। यानी इस बार तेरे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन है। अरे हाँ ना तो बोल, क्या फील आया? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की इसकी दूरी को, इसको तो बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? ए से। क्या फील आया? नहीं आया? समझ आया तेरे सामने? नहीं आया? आया नहीं आया? अब तो अगर ध्यान से इसके पैरामीटर्स देख, पैरामीटर होते हैं कि किस किस पे कहानी चल रही है। हमारी कहानी चल रही है एक्सेलरेशन पे, हमारी चल रही है वेलोसिटी पे, हमारी चल रही है एम्पलीट्यूड पे, यानी इसको एक्स बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या बोलते हैं? इस पे कहानी चल रही है हमारी। क्या क्लियर है? इसको मेन पोजीशन एक्स बोलते हैं, यहाँ से एक्स। ठीक है, हमारी मेन कहानी चल रही है इस पे, मेन कहानी चल रही है। बट फील कर, मेरी हमारी मेन कहानी टाइम पे भी हो सकती है, हमारी मेन कहानी टाइम पे भी हो सकती है, क्योंकि फील करना हम टाइम जीरो पे इसको यहाँ से फेंक रहे हैं, हम यहाँ पे तो फेंक सकते हैं। हम जरूर थोड़ी ए पे फेंके, हम ए से A/2 से रिलीज करें, हम A/4 से करें, क्या A/5 से करें, A/6 से। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, यानी चौथा पैरामीटर क्या? टाइम। तो जाया अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ी और वो इक्वेशन थी, ध्यान से सुनना, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। तो इक्वेशन थी, ध्यान से देख, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आई माइनस के एक्स बटे ये इक्वेशन आई। ध्यान से देख, हमारे पास एक ही रिलेशन है अभी A वर्सेस X का, पर रिलेशन तो 6 हो सकते हैं उस प्रकार से। ध्यान से देख कैसे कैसे 6 हो सकते हैं, देखना मैं गलती नहीं करूं। एक हो सकता है AX का, एक हो सकता है AV का, एक हो सकता है VX का, हो सकता है नहीं, एक हो सकता है XT का, एक हो सकता है VT का, और एक हो सकता है AT का। यही 6 रिलेशन हो सकते हैं ना। ध्यान से देख, एक हम जानते हैं, एक हम, अब एक से सारे कैसे निकालने हैं वो सीखना है, और इनके ग्राफ भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ध्यान से देखिए, कौन सी इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद नेगेटिव स्लोप। अरे आया नहीं आया? y इज इक्वल टू mx प्लस c ना, तो ये तो माइनस m है, और c इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें, तो जाया भी ना, सीखा है ना हमने ये सब, स्टार्टिंग में सीखा। तो एक से सारी में पहुंचना है अभी हमने। पर क्या तेरे को फील आया? समझ आया? समझ आया नहीं? पक्का? स्टार्ट करें? ठीक है, आंसर देख, 6 निकालना है हमारे पास। अभी क्या है? A वर्सेस X। अभी क्या है हमारे पास? ध्यान से देख, हमने बोला यहाँ पे A इज इक्वल टू, क्या हमने बोला? माइनस के एक्स बाय एम। क्या यही बोला? ध्यान से देख, K क्या कांस्टेंट होगा? हाँ। क्या मास भी कांस्टेंट है? क्या ये दोनों ही कांस्टेंट है? तो Km अपॉन K बाय एम एक कांस्टेंट है, K बाय एक कांस्टेंट है। तो मैंने बोला जो K बाय एम है वो एक कांस्टेंट है। क्या है वो? और इसके लिए थोड़ी देर के लिए इसको मान ले ओमेगा स्क्वायर, या ऐसे मान ले, इसको बोलते हैं हाँ ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। यानी तू बोल सकता है ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट K बाय एम। थोड़ी देर के लिए मानने में सिखाऊंगा क्या होती है ओमेगा, क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट और उसकी वैल्यू ओमेगा मान ले। क्या मान ले? तो ध्यान से देख, जो इक्वेशन मिली वो मिली क्या? इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आई हमारे पास पहली इक्वेशन A वर्सेस X की। क्या क्लियर? ओहो हो, अगर इससे हमको निकालना है V वर्सेस X, तो क्या डिफरेंशिएट कर दें? क्या कर दें? क्या इंटीग्रेट? ध्यान से बोल, A की वैल्यू क्या होती है? क्या dV बाई dt होती है? नहीं होती है? होती है या नहीं? सर होती है, पर ध्यान से देख, मैं क्या लिख सकता हूँ, सुन सुन बिल्कुल, मैं लिखूंगा dV, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे dV बाई dt इज इक्वल टू क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे होती है नहीं? और फील करना, ये तो t है वो तो x है, तो यानी हाँ, तो हमने कोई और फंक्शन पढ़ा है a और x का, क्या v dv बाई dx? वेरी गुड। तो ये v dv बाई dx, तो dx क्या यहाँ चले गया? वेरी गुड, क्लियर है बात? अब लगानी इंटीग्रेशन। क्या लगानी है? इंटीग्रेशन। बेटा डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती।
अरे v की डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा ना, हाँ। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेगा तो v आएगा ना, तो अपोजिट चलता है कहानी। अब सुन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट, डेफिनेट बनानी तो क्या लिमिट देनी पड़ेगी, लिमिट देने के लिए हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान से देख, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कुछ चीजें। मान ले कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, मान ली ये हमारे पास ऐसे, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी ये मेन पोजीशन, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। मान ले हमारा पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, देख ले यही तो इसकी खूबसूरती है कि हमारा पार्टिकल स्टार्टिंग में कहीं से भी हो सकता है। तो जो 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 ये सब जितना भी कर रहे हैं, ये इस इक्वेशन को ध्यान में रख के कर रहे हैं, हर बार रिजल्ट सेम आए जरूरी, ध्यान से। मान ले मैंने बोला टाइम 0 था भाई, टाइम, तो हमारा पार्टिकल यहाँ x0 पे पड़ा था, कहाँ पे पड़ा था, क्या फील्ड पिछले हमने यहाँ से अब यहाँ पे, और फील्ड इसी साइड जा रहा है, पिछली बार क्या यहाँ रिलीज किया था, इस बार इसी साइड जा रहा है, क्या क्लियर है बात? अच्छा सर, मान लेते हैं थोड़ी देर और चलाए, मान ले t इज इक्वल टू टी पे, थोड़ी देर t पे इसकी वेलोसिटी थी इस साइड v, क्या क्लियर है? समझ आया? अच्छा, और ध्यान से देखिए x क्या है, ये x क्या है, ये और ये x किसके बराबर है, a के बराबर। अरे ये तो एम्पलीट्यूड है ना यार, यानी जब x a के बराबर होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या जीरो होगी, क्योंकि देख मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देख जब लिमिट चाहिए तो लिमिट तो वो चाहिए ना जो हमको पता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x0 डाल दूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास पता ही नहीं है, चमका थोड़ा फील आया, तो हम क्या डालेंगे, हम बोलेंगे जब जब ये हाँ वेलोसिटी अपने लिया टाइम, ए हाँ तो ठीक है ना यार, इसको x मान लेना यार, अरे ये x थोड़ी, ये x इज इक्वल टू a की बात चल रही है, हाँ तो x मान लेना। मैं बोलता हूँ जब x की वैल्यू x है, जब x की वैल्यू क्या है, x है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी है v, जब x की वैल्यू कितनी होगी a मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, समझ आया? अरे कंफ्यूजन मत करिए, x इज इक्वल टू a, ये पूरा ऐसे ऐसे करके, क्लियर है, कंफ्यूज मत। अच्छा यहाँ से देख v dv, ध्यान से देख v dv, तो क्या v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लिमिट, तो 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, तो यहाँ पे आया माइनस v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा x, अपर लिमिट माइनस, तो ध्यान से देख ये बचा x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर माइनस, तुझे आया ही नहीं, ये देख माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, v की जो वैल्यू आई वो आई, ध्यान से देख, टेंशन मत लेना, वो आई ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फील आया क्या, v वर्सेस x का फंक्शन आ गया, क्या v वर्सेस x का फंक्शन आ गया, अरे हाँ ना तो बोल, बाद में इसका ग्राफ भी बनाने पर क्या फंक्शन आ गया, याद रखना इस बात, क्या क्लियर है बात, v वर्सेस x का फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन आ गए, मैं साइड पे लिख रहा हूँ कौन कौन सा आ गया, a वर्सेस x का आ गया, b वर्सेस x का आ गया। अब ध्यान से सुन, वही मुझे निकालना है, तीसरा निकालते हैं, देख कैसे निकालते हैं, x वर्सेस t का निकाल देते हैं, x वर्सेस t का आ जाएगा, ध्यान से सुन, क्या v को dx by dt लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ध्यान से देख, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं लिखूंगा dx by dt, या dt वहीं ले जाऊंगा, ये आ जाएगा dx by dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओमेगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डॉट dt, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेट मार दे, क्या मार दे, इंटीग्रेट मार दे, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट मारने के, ध्यान से देख, अब टाइम और x पे फंक्शन है किसके, तो ध्यान से देख, ये निकाल सकता है तू, तेरे को पता है जब t की वैल्यू 0 है तो ये x0 पे बढ़ा है, पता है ना, जब t की v थोड़ी देखना है, देखना है, जब इसकी वैल्यू x देखना, जब इसकी वैल्यू t है, इसकी वैल्यू क्या x है, तुझे आया ही नहीं, तेरे को देखना आ रहे हैं, लिमिट देखना आ रही है, अच्छा ध्यान से देख बेटा, ये 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसका आंसर होता है sin इनवर्स x बाय a, क्या आंसर होता है इसका, x बाय a, इसको करने का तरीका होता है, ध्यान से देख इसको कैसे करते हैं, मैं जल्दी जल्दी में सिखाता हूँ।
मान ले उसने बोला एक्स की वैल्यू पुट करते ए साइन थीटा, क्या पुट कर, तो dx की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देख, ये हो जाएगी a cos थीटा डॉट डी थीटा। अरे हाँ ना, तो बोलना है यार। अब ध्यान से देख, हमारे पास x भी पता है और dx भी, तो ध्यान से देख यहाँ पुट करेंगे, मैं बाकी सबको लिख रहा, dx की वैल्यू बोल a cos थीटा डॉट डी थीटा, क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस, तो ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ ना, तो बोल इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा और साथ में आ गया t, क्या आ गया t, ये आ गया x नॉट से x, ध्यान से देखना, टेंशन की कोई बात नहीं है। a स्क्वायर, ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया a cos थीटा डॉट डी थीटा डिवाइड, ये बचा a स्क्वायर, क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तेरे को पता है ना यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos के थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर, तो ध्यान से डायरेक्ट लिख दूं, क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये कटा और क्या ये भी कटा, ध्यान से देख a cos थीटा और a cos थीटा भी कटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या सीधे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ध्यान से देख, तो थीटा की वैल्यू ऐसे नहीं पुट करना क्योंकि ये x नॉट से x भी जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देख, ये आ जाएगा x बाय a साइन इनवर्स, तुझे आया नहीं यार, तो ये कितना आया, ये आया साइन इनवर्स x बाय, ये तो मैं बता रहा था यही आंसर होता है, दिस अपॉन दिस, क्या आ गया। पर ध्यान से देख, इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी तो खिलाया ना, तो ये आ जाएगा एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओहो हो, तो ठीक है ना, ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक तो कर रहा हूँ यार, अरे हाँ ना वो, ध्यान से देख, ये है उधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, तो इसको इधर डालते, इधर प्लस डाल दूं, तुझे आया नहीं मैंने क्या लिखा, तो अब ध्यान से, ये साइन उधर जाएगा तो क्या पूरे साइन में, ध्यान से देख, ये आ गया x बाय एक्स, ए भी उधर ले जाऊंगा, ध्यान से देखना, ये आया a को रखे 2 मिनट इधर, x बाय ए, तो यहाँ पे साइन गया तो ये आ गया साइन, यहाँ पे आया ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाय ए, अरे आया नहीं आया, अब ये a भी वहां चले जाएगा, तो ये जो इक्वेशन बची वो बनी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाय ए। बेटा अगर मैं सच बताऊं ना, इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या बोलते हैं इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ध्यान से देख ले, ये x वर्सेस t का टाइम फ्रेम में चल रही है, अरे चल रही है नहीं चल रही है, पता कितने टाइम पे पार्टिकल कहाँ था, कितना चल चुका था, a sin ओमेगा t प्लस sin इनवर्स x नॉट है, क्या फील आया। पर ध्यान से देख, ये इक्वेशन ना, हमको a वर्सेस x मिल गया, v वर्सेस x मिल गया, हमने x वर्सेस t भी निकाल दिया नहीं निकाल दिया, अगर तो ध्यान से देखना, ये इक्वेशन कि x नॉट बाई, देख इस चीज को हम बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, या हम सिर्फ इस पूरे चीज को बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, और इसको, ये जो चीज बनाई है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। अगर तू ध्यान से देख, तो ये x नॉट तो उस चीज पे डिपेंड करता है ना, स्टार्ट कहां से किया, हमने टाइम 0 पे कहां स्टार्ट किया, क्या हम x 0 से पुट कर सकते थे, मेन पोजीशन से भी कर सकते, क्या हम a से पुट कर सकते थे, तो हम तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो हर बार आंसर सेम आएगा अलग आएगा, यही तो बात है, यही तो खूबसूरती है। अच्छा एक बात है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे, किस पे, जैसे मान ले यहाँ पे मान ले ब्लॉक पड़ा है, क्या पड़ा है बेटा, फील कर, मैंने धीरे से धक्का मारा तो ये यहीं तक जाएगा, बट जोर से धक्का मारा तो क्या यहाँ तक चले जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ नहीं, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एनर्जी पे नहीं, इनिशियल। इसका मतलब चाहे आप इसको चेंज भी करते जाओ, फिर भी अगर इनिशियल एनर्जी चेंज है तो क्या हर बार आंसर फिर अलग आएगा, तभी बोलते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कितने, यानी आपको पता होना चाहिए ए और एक्स नॉट के बारे में कि कहां से पार्टिकल शुरू हो रहा है, इनिशियल एनर्जी कितनी है, समझा, नहीं तो हर बार आंसर कैसा आएगा, अलग आंसर कैसा आएगा। इसके बहुत सारी इक्वेशंस है, कैसी हैं इसकी, अनंत इक्वेशंस है, कैसी है बेटा, याद रख, हमने 3 निकाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, हमने क्या क्या निकाल दिया, हमने x वर्सेस t निकाल दिया, ध्यान से एक साइड पे, हमने x वर्सेस t, हमने a वर्सेस x, हमने v वर्सेस x के 3 निकाल दिए। ध्यान से देख, मैंने तो अभी बताया जो x की वैल्यू आई वो आई a sin ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई, क्या यही वैल्यू आई। अगर तो ध्यान से देख, मैंने तो बोला ये इनिशियल फेज और ये टोटल फेज, तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a sin ओमेगा t प्लस 5 लिख सकता हूँ नहीं, और अगर 5 0 हो जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिख सकता हूँ नहीं, इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिंपल। तो तुझे समझ आया कि 5 तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि x नॉट कहाँ से लिए,
नहीं आया तेरे को, आ गया अरे आया नहीं। हाँ। देख ले एक्स, मान ले मैं मीन पोजीशन से लेता तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 होती, हाँ यस सर तो साइन 0, तो साइन 0 0, तो दे इक्वेशन आती ए साइन ओमेगा टी। हाँ यस सर आया ना। मान ले मैं एक्स एम्पलीट्यूड से छोड़ता, ए से छोड़ता, तो साइन इनवर्स ए बाय ए, तो हाँ। ए बाय ए क्या 1, हाँ यस तो सर 1 को क्या बोल सकते हैं साइन 90। हाँ तो ध्यान से देख साइन साइन करता है, इधर बचता 90, यानी ये वैल्यू कितनी आती 90। 90 आती है कितनी वैल्यू आती, 90 क्या फील आ रहा है तेरे को, यस सर क्या 3 इक्वेशन आ गई हैं, हाँ क्या 3 इक्वेशन आ गई हैं। यस सर ओहो हो, अगर तू ध्यान से देख ये x है, अगर v निकालना है तो सीधे क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट, क्या dx बाई dt, अरे हाँ यस सर कर सकता हूँ नहीं, तो ध्यान से देख ये आ जाएगा a, तो बाहर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कैसे लिख सकता हूँ सुन। अच्छा ऐसे कर ले, मान ले 5 0 है थोड़ी देर के लिए, ठीक है क्यों, क्योंकि मान ले हम x इक्वल टू 0 से फेंक रहे हैं, ठीक है x नॉट की वैल्यू कितनी ली 0, तो ये सब 0 आ गया, हाँ तो यहाँ पे देखिए आया a साइन ओमेगा टी, ठीक है सर सॉरी ए साइन कैसे आ गया बेटा, साइन एक्स करके cos x, हाँ तो a cos ओमेगा टी, ठीक है पर फिर ओमेगा टी का भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा तो ये आया a ओमेगा cos ओमेगा टी। यस सर हाँ तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला, अरे आया नहीं आया, यस सर तो ये वैल्यू आ गई v की, किसकी आ गई, ठीक भी किया क्या आ गया, ध्यान से देख के b वर्सेस और t भी निकाल दिया। हाँ यस सर निकाल दी अच्छा एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, क्या dv बाई dt, यस सर तो ध्यान से देख इसको एक बार कर दे, इसको एक और बार कर दे, देख a का a रहा, ओमेगा का ओमेगा रहा, cos का क्या माइनस साइन ओमेगा टी, तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, पर ओमेगा भी आएगा तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, क्या फिर आया, तो ध्यान से देख a वर्सेस t भी आ गया। यस सर मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यान से देख हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, हाँ यस तो सर ध्यान से देख a को हम बोल सकते हैं क्या डी एक्स स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर हाँ यस सर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अरे ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है ये, किताब में लिखा होगा दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या लिखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डबल डेरिवेटिव है, देख रहा है तू, स्क्वायर बचा नहीं। अब इसके अनंत सॉल्यूशन है, और इसके अनंत सॉल्यूशन ये है जो मैं निकलवा रहा हूँ, क्योंकि फील कर अगर एक्स नॉट चेंज कर देगा खेल चेंज, क्या ए चेंज को खेल चेंज, क्योंकि एक्स नॉट किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन पे, और ए किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एनर्जी पे। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन पे टाइम 0 पे क्या है, अगर मैं थोड़ा सा भी उसको हिला दूं तो क्या आंसर चेंज, यही तो बात है ना, अनंत सॉल्यूशन। तो ध्यान से देख 5 कर दिए, एक रह गया, कौन सा रह गया, एक रह गया, जो रह गया वो है बी और ए का, हाँ बी और रह गया ना, तो ध्यान से देख बी और ए, ये बी और ये बी और ये बी और ये, एक काम कर स्क्वायर कर जोड़ दे, स्क्वायर कर जोड़ दे, तो ध्यान से देख कैसे कर सकते हैं, सुन सुन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्क्वायर कर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर, ध्यान से देख इसका स्क्वायर कर, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉमन निकाला मैंने, तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला, हाँ नहीं तो थोड़ा अच्छा करते हैं, रुक ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं v की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सुन, क्या v अपॉन ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बोल सकता हूँ। सिमिलरली मैं a की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, a अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या साइन, बोल सकता हूँ नहीं, माइनस लगा दे, क्या क्लियर, ध्यान से देख दोनों को प्लस कर दे, तो ध्यान से इसका स्क्वायर मार, ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या 1, ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, v और a के बीच, क्या हम सब निकाल चुके हैं, तो कोई बड़ी बात हमारे लिए, क्या एक से दूसरे में पूछना कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात, सारे निकाल दिए रिलेशन। अब इसके ग्राफ देख लेंगे छोटे छोटे, पर क्या तुझे फील आया नहीं आया, एसएचएम की इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस सिंपल, क्या फील कर रहा है। दूसरी बात एक फील दिलाऊं तेरे को, ये दीवार थी, क्या मैंने बताया था रस्सी ऐसे थी, क्या बम्प दिया था, एक बात बता, इक्वेशन में कहीं x आ रहा है, x आएगा भी कैसे, x को तो हम फिक्स कर चुके हैं, क्या ये अनंत पार्टिकल थे, मान ले अगर मैं इसी का देख रहा हूँ तो x तो सेम ही रहेगा, चाहे वहां से रहेगा, क्योंकि अगर x हिला दिया इसका मतलब मैं दूसरे पार्टिकल पे चले गया, तो अगर सेम पार्टिकल की बात है तो x फिक्स है, x क्या है याद रखना इस बात, x क्या है बेटा, अगर x फिक्स नहीं आया ना तो इसका मतलब वेव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेव की, क्या फील आया तेरे को, वेव में x फिक्स फील कर, पहले ये चलेगा फिर इसके बाद क्या ये वाला इसका मैक्सिमम आएगा, फिर क्या, अरे हाँ ना तो बोल रहे हैं यार, हम तो एक ही पार्टिकल की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, हम देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना यार, हम तो इसको देख रहे हैं टन 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 टन, अगर हम इसको देखने लग गए तो फिर ये पार्टिकल ही रहा तो क्या है सिस्टम, वो तो चेंज हो गया फिर,
क्या फील आया? Yes, sir. देख ले इक्वेशन में भी एक्स कहीं नहीं दिख रहा हमको, समझ आया? Yes, sir. अब इन 6 के 6 के ग्राफ पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? ग्राफ तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए बनाना। ठीक है। आधा ग्राफ देख लेते हैं, मिटाएं इसको। Yes, sir. ये इक्वेशन अपने उसमें किताब में उतार, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली उतार ले। अच्छा एक बात बता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल या एलिप्स? Ellipse. वेरी गुड, बता दो उसको। Yes, sir. देख ध्यान से देख, पढ़ रखे हमने, कौन सा नहीं बात किया मैंने। देख 6 के 6 लिखेंगे अभी तेरे सामने। पहले लिखेंगे ए वर्सेस एक्स, क्या लिखेंगे? A और B. तो ध्यान से देख, 1 वर्सेस एक्स क्या निकला था, सीधे लिख रहा हूं मैं, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ, ये सही बताऊं तो क्या माइनस के बाय एम इनटू एक्स। हाँ, yes, sir. अरे हाँ ना तो बोल, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कैसी इक्वेशन? Straight line. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कैसी इक्वेशन? Straight line. ओहो हो, कुछ पता है ना स्ट्रेट लाइन हाँ, कैसी? yes, sir. एम एक्स, हाँ, minus. हाँ तो माइनस तो आ रहा है, तो यहाँ से देख ये स्ट्रेट लाइन कैसी इक्वेशन आएगी? देख पहली बात, स्लोप माइनस है या प्लस है? Minus. तो ऑब्ट्यूज एंगल है, और इंटरसेप्ट की कोई लेना देना, नहीं है. तो ध्यान से देख यहाँ से जाएगा हाँ, ठीक है, सेंटर yes, से, sir. सॉरी तो इंटरसेप्ट आ जाएगा ना, ये सेंटर से देख ले, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? Zero. 0। तो ध्यान से ए वर्सेस एक्स का ग्राफ आ गया। हाँ, ठीक है, कि yes, sir. तुझे आया भी, मैंने क्या लिखा? आ गया, sir. हैं? आ गया, sir. अरे ये वही बात है, अगर हाँ, एक्स प्लस है तो ये नेगेटिव है, हाँ. अगर एक्स प्लस है तो ये क्या है? Negative है. हाँ. Yes, sir, आ गया. अच्छा दूसरा देख, दूसरा v वर्सेस t का, किसका? B versus C. ध्यान से, या x वर्सेस t का, x वर्सेस t का जो ग्राफ था वो ध्यान से देख, इक्वेशन क्या आई थी? क्या a sin ओमेगा t? हाँ, yes, अगर प्लस 5 को 0 बोलते तो क्या आई थी? yes, sir. अबे साइन का फंक्शन है, किसका? Sin तो साइन का फंक्शन आपने देखा होगा क्या 0 से स्टार्ट होता है, हाँ, ये तो पता है ना तुम्हें। तो ध्यान से देखिए, टन, हाँ, yes, और इस चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड था a। हाँ, yes, sir. आया नहीं, मैंने क्या बोला, अरे आया नहीं आया, हाँ, हाँ. पट रखा है। तो ध्यान से देख तीसरा, तीसरा किसका लें? तीसरा ले ले तू v वर्सेस t का, किसका? B versus तो ध्यान से देख, ये क्वेश्चन आई थी, यहीं से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आई थी a ओमेगा cos ओमेगा t, हाँ, yes, sir. यही थी। तो देख ले cos का फंक्शन, किसका फंक्शन? Cos of- तो ध्यान से देख cos का फंक्शन कैसे आता है, हाँ. कि यहीं से स्टार्ट होता है या यहाँ से स्टार्ट होता है? पहले से स्टार्ट होता है, ऐसे जरूरी नहीं है बेटा, ये प्लस है माइनस है? प्लस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अरे हाँ ना बोल, माइनस होता तो यहाँ से स्टार्ट होता। Minus, हाँ, तो एम्पलीट्यूड लिख सकता है, कितना एम्पलीट्यूड? ए ओमेगा, A कितना होगा, एम्पलीट्यूड? A होगा. तो ये लिख देना ए ओमेगा है ये, हाँ, yes, sir, ठीक है. क्या फील है? Yes, sir, अच्छा आ गया. फोर्थ वाला देख, फोर्थ वाला ए वर्सेस टी कर देते ठीक है, हैं। yes, तो ध्यान से देख, ए वर्सेस टी और इसका बराबर है, हाँ. सिर्फ किसका फर्क है? माइनस का। Minus का मतलब. ध्यान से एक्स की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी, यहाँ से देख ले, ये आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। Yes, sir, हाँ. अरे हाँ एम्पलीट्यूड में फर्क है इसका, ये ओमेगा Minus स्क्वायर। का, तो ध्यान से देख, ये इक्वेशन आएगी कैसी, ये देख नीचे चलेगी. यहाँ से, वेरी गुड, क्या फील आया? Yes, sir. और ये वैल्यू कितनी है इस बार? ए ओमेगा A स्क्वायर। omega square. क्या क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा और किसका रह गया? कितने हो गए? 4 हो गए ना। हाँ, yes, sir. अच्छा बाकी दोनों एलिप्स ही बचे हैं शायद। ये देख, एक बचा v वर्सेस x का, किसका? B versus- दोनों एलिप्स बचे हैं। ध्यान से देख, v का जो फार्मूला है वो है ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? ध्यान से देख, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो इसको स्क्वायर मार, क्या मार इसको? स्क्वायर मार, तो क्या ये स्क्वायर और क्या ये स्क्वायर? हाँ, yes, sir. ये आया नहीं। हाँ. देख, ओमेगा स्क्वायर नीचे लिया, तो ये क्या था? v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर Square. लिया, अब प्लस x स्क्वायर लिया, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आया नहीं? Yes, sir. तो इसको भी a स्क्वायर कर दे, इसको भी a स्क्वायर कर दे, और इसको भी। तो यहाँ पे क्या 1 बचा? हाँ. तो ध्यान से देख, एलिप्स है ये, हाँ, ellipse है. a स्क्वायर x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। One. तो ध्यान से देख, जो मैंने कहा क्या वो हाँ, ऐसे बनेगा? हाँ. अभी पता है ना, मैंने सिखाया है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनस एक्सिस। हाँ, अरे हाँ ना बोल, और इसकी वैल्यू कितनी है? a ओमेगा। हाँ, A omega. Yes, sir, पढ़ा. क्या क्लियर है? और b की वैल्यू भी निकाल सकता है, A, हाँ. a और b की वैल्यू निकालना आती है? हाँ. बस तेरे लिए पता है ना तुझे, हाँ, सेमी पढ़ा मेजर है एक्सिस, सेमी माइनर, पढ़ा है सर स्टार्टिंग में. ये है मेजर और ये क्या है? माइनर। Minor. पता है, वेरी गुड। फोर्थ देख, लास्ट लास्ट बचा v और a का, v और A का. जो इक्वेशन आई थी बोल, उधर लिखाई है मैंने, देखो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर स्क्वायर 4, क्या यही थी? A omega square नहीं है B. क्या है? Omega है. ओमेगा तो हो ही नहीं सकता, गधेड़े, स्क्वायर तो बचा था उसके ऊपर। तेरे को लिखना भी नहीं आता क्या, गधा है क्या? वो सर, और ये वैल्यू क्या है? ये ठीक है. हाँ तो यही होगा, फिर स्क्वायर तो होगा ही। अब स्क्वायर तो होना ही है, हाँ, मेरे को अब याद आ गया. अब स्क्वायर तो सारे पार्टिकल सारे इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, देख लेना यही है। तो ध्यान से देखिए, ये भी इलिप्स है, हाँ, ellipse ये भी क्या है? ellipse है. इलिप्स है, इसमें कोई खास बात, नहीं, मुझे तो इसमें कोई खास बात नहीं लगी. नहीं लगी, तुझे पता नहीं क्यों लगी। क्या क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा, a की वैल्यू क्या? a ओमेगा, हाँ, A और omega. उसकी वैल्यू क्या है? a ओमेगा A स्क्वायर। omega sir. क्या है? मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल है क्या? नहीं सर. अनंत अनंत सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? अनंत. अनंत सॉल्यूशन। अच्छा
कि जितने भी ग्राफ बनाए हैं ये हमने माना है कि पार्टिकल एक्स टी नॉट पे एक्स 0 पे था, मेन पोजीशन के हिसाब से ग्राफ है, +5 कुछ भी नहीं उसी हिसाब से ग्राफ बनाए हैं। यानी जब भी मीन ये ऐसे स्टार्ट है, ये थी मीन, x = 0 टाइम = 0 यहाँ पे। क्या क्लियर है बात? क्या छह के छह ग्राफ आते हैं, क्या इक्वेशन पे पहुंचना आता है, क्या समझ आया? क्या ऑल ऑसिलेटरी आर एसएचएम, क्या ऑल ऑसिलेटरी आर एसएचएम? नो। क्या ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी? यस यस। क्या ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी? ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी। ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी? नो। क्या ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? यस, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज नो लॉस। जब डंपिंग ऑसिलेशन की बात, क्या रॉकेट साइंस, इसको रॉकेट साइंस है। एसएचएम इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जब n की पावर कितनी है? 1। कितनी है? बहुत खूब, बहुत मजा आया। लास्ट में देख, मैंने एक तेरे को पुट कराया, मैंने तेरे को बोला कि A इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू क्या? -kx। और मैंने बोला इस ये मैंने बोला मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k/x, और A इज इक्वल टू -k/m इनटू x। और मैंने तेरे को बोला k/m को पुट कर ओमेगा स्क्वायर, क्या पुट कर, या ओमेगा को पुट कर। हमने सीखा ना यार, इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बात, क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या वाला है मैं तेरे को बताता हूँ। फील कर, मान ले इक्वेशन उठा तू x वर्सेस t की, तो क्या है? a sin ओमेगा t हमने सीखी अभी, +5 कुछ भी हो सकता है, हमको कोई लेन देन नहीं। ध्यान सुन, क्या साइन का फंक्शन है? साइन अपनी कब वैल्यू कब रिपीट करता है? 2π के बाद। साइन अपनी वैल्यू कब रिपीट करता है? cos π के बाद। कितने बाद? तो जो उसका टाइम पीरियड है यानी ओमेगा टी, क्या वो 2π के बाद रिपीट कर रहे हैं? तो ध्यान से देख, जो टाइम पीरियड बन गया वो बन गया 2π/ω। यानी इस टाइम के बाद ये पार्टिकल क्या हमेशा वही मिलेगा। हाँ, जैसे हमारे 5 सेकंड है तो ये, हाँ, फिर अगले 5, हाँ, फिर ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है? ओहो हो, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 2π/t, और t की वैल्यू क्या है? 1/f। तो 2πf, 2π इस तुमने पहले भी पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आपको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? ओहो हो, ध्यान सुन, घबराना मत। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में कितना चक्कर? 1 सेकंड में, ओहो, 1 सेकंड में कितने चक्कर? मैं मेरे को ऐसे बताता हूँ, मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 10, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या 5, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब उसको गोले में ले आ, पाई में ले आ। किस में ले आ? एक चक्कर क्या? 2π। तो 5 × 2π क्या? 10π। तो नंबर ऑफ तो कितनी रोटेशन हुई? 10π। मैं क्या देख, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 5, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर? 5 चक्कर। पर अगर 1 सेकंड में बात करूं मैं, एंगल की बात हो, तो 1 सेकंड में क्या 10π घूम रहा है? तो वो 10π क्या है बेटा? वो 10π इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या फील आया? अरे ये लिखा है ना 2πf, तो f अगर 10 ही होना यार, 2π 5 10π, पर ये किसने? चक्कर में, रोटेशन में। क्या फील आया? तू तो ऐसे बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल के बारे में, ये एंगल की तरह, ये एंगल की तरह। क्या फील आया? अच्छा, अब हमने इसकी वैल्यू की पुट की, क्यों? क्योंकि क्या k कांस्टेंट है? हाँ, क्या m कांस्टेंट है? जब हमने इनका डिवाइड किया और रेशियो मारा तो देखा ओमेगा के बराबर आ रहा है। किसके बराबर? तो पूरा गंदा करने से अच्छा हमने पहले ओमेगा पुट किया और लास्ट में आपको सिखा दिया। क्या फील आया? क्या क्यों किया? देख k/m तो कांस्टेंट है ना यार, और देखो वो कांस्टेंट का अंडर रूट हमेशा ओमेगा के बराबर आ रहा है। जैसे एग्जांपल देख, मैंने बोला ओमेगा 10 है, कितना? ओमेगा 10 है, तो ये k/m अपने आप को ऐसे सेट करेगा, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1000, कितना? 1000, और ये कितना? 100, 10, कितना? मास कितना? 10, कितना? तो ये जब कटेगा तो अंडर रूट 100 कितना आएगा? क्या आया? नहीं आया? तो ये इसकी सेटिंग ऐसे चलती है। क्या फील आया? और ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, घबराने कोई बात? पक्का समझ आया? क्या मुश्किल था? सच बोल, दिल से बोल, कुछ मुश्किल है? बस थोड़ा मजा आया यार, वही है ये जो मैकेनिक्स पढ़ी हुई थी ना, सब वही काम आएगा। धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, समझेंगे बात को। क्या क्लियर है बात? वेरी गुड।